बीजेपी ने राहुल गांधी पर फिर साधा निशाना। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, राहुल गांधी का चरित्र देश विरोधी, वे एंटी इंडिया फोर्स का हिस्सा। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस विदेशी ताकतों का सहारा ले रही है, विदेशी शक्तियां पीएम के खिलाफ साजिश रच रही हैं। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मायावती हमारे साथ आती तो बीजेपी कभी नहीं जीतती, रायबरेली में बोले राहुल गांधी। मायावती की राहुल गांधी को नसीहत, ट्वीट कर लिखा, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबा में झांकें। मायावती ने कहा, कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसके चलते बीजेपी सत्ता में आई। ठीक से चुनाव लड़ा होता तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं होती। बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी की बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हमारी नजर में सपा, बसपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये अलग अलग लड़े या मिलकर लड़ें, खिलेगा कमल ही। 24 फरवरी से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का नया सत्र। 25 फरवरी को विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश होगी। दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह का आम आदमी पार्टी पर अटैक। इंडिया टीवी से कहा, आपने 10 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार किया, कैग रिपोर्ट से आपका करप्शन सामने आएगा। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला। कहा, 2015 से कैग की 14 रिपोर्ट दबाकर रखी गई थी, क्योंकि इनमें शराब सहित अन्य घोटालों का जिक्र था। अब कई नए खुलासे होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा, जनता से किए सभी वादों को पूरा करेंगे, हमने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर पंकज सिंह ने कहा, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बहुत शिकायतें मिल रही हैं, हम इसकी जांच करवाएंगे, जो योजनाएं चल रही हैं उसे बंद नहीं करेंगे। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, सीएम के पुराने निजी स्टाफ की सेवा खत्म, सभी अफसर अपने मूल कैडर में भेजे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुबह सुबह अपने आवास के बाहर आम जनता से मुलाकात की। लोगों ने सीएम बनने पर उन्हें बधाई दी। रेखा गुप्ता ने कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट ने आयुष्मान योजना को दी मंजूरी। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली, अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 देने की योजना पारित होती। उन्होंने साबित कर दिया, मोदी की गारंटी सिर्फ जुमला होती है। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी पर पलटवार कर कहा, ये हमारी सरकार है तो एजेंडा हमारा होगा, हमें हमारा काम करने दीजिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, सभी वायदे पूरे किए जाएंगे, आतिशी को हर चीज बताने की जरूरत नहीं, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया। आप पर हमलावर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा, यह समय से पहले तीर चलाना है, आपको पता है सभी काम होने वाले हैं। दिल्ली को लेकर बीजेपी महासचिव तरुण चुघ ने कहा, दिल्ली में अब विकास की गाड़ी नहीं रुकेगी, सभी वादों को बीजेपी पूरा करेगी। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी की विकास दर अच्छी स्थिति में, हर सेक्टर में ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी हुई। यूपी बजट को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले, ये बजट नहीं बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक। विधानसभा में बोले, पर्सनल एजेंडे वालों को भारत की तरक्की अच्छी नहीं लग रही है, वो कहते हैं भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तेजस्वी यादव द्वारा अपराधों की सूची जारी करने पर बोले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, पहले वे अपने माता पिता के राज को देख लें, उनके राज में अपराध का उद्योग चलता था, खुलेआम वसूली होती थी। हाथरस भगदड़ मामले पर ब्रजेश पाठक ने कहा, घटना पर जांच कमेटी ने विधानसभा में रिपोर्ट पेश की थी, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, बोले, शिक्षा का राजनीतिकरण ना हो, कोई भाषा किसी राज्य पर नहीं थोपी जा रही है, तमिल भाषा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध।